आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ और ये थोड़ी TMI टाइप की वीडियो है। तो अगर आपको इसे एग्जिट करना है तो आप अभी कर सकते हैं और अगर आप कंफर्टेबल है देखने के लिए तो आप देख सकते हैं। तो ये है हाउ टू मेंटेन हाइजीन ऑफ योर वेजाइना। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप किस तरह से अपनी वेजाइनल हेल्थ है या हाइजीन है जो वेजाइना की या अपने प्राइवेट पार्ट्स की जो हाइजीन है उसे किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ पॉइंट कवर करूंगी, इसके साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको किस तरह से अपनी हाइजीन मेंटेन रखनी है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्ट योर वेजाइनल pH लेवल। तो हमें वेजाइना का जो pH लेवल है उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें हार्श सोप्स और अगर आप बॉडी वॉश यूज़ करते हैं तो उन सब से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वेजाइना में ऑलरेडी बैक्टीरियाज रहते हैं जो ऑटोमेटिकली उसे क्लीन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का हार्श सोप या फिर कोई भी बॉडी वॉश जो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे उस एरिया से दूर रखें, उससे आपको वॉश नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपका pH लेवल होता है वेजाइना का वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपको इन्फेक्शन होने की बहुत चांसेस रहती है। अगर आपको क्लीनिनेस के लिए कुछ यूज़ करना है तो आप बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ लैक्टासाइड, आई थिंक इसे इसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें मिल्क एक्सट्रैक्ट है, pH 5.2 है और मैं इसे 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे रिकमेंड किया था। उनने मुझसे कहा था कि आप 1 ड्रॉप यूज़ करिए इसे, और इसे तभी यूज़ करना है और इसे 1 ड्रॉप यूज़ करना है अगर आपको लग रहा है कि आपको इसे क्लीन करना है, और हफ्ते में 2-3 बार, रेगुलरली भी नहीं। और जब आप पीरियड्स पे हो तो आपको इसे रेगुलर यूज़ करना है। और एवरी टाइम व्हेन एवर यू पी उसे वॉश करिए विथ नॉर्मल वाटर। सेकेंड पॉइंट है मेंटेन अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना में आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। मैं आपको एक सिंपल सी टिप दूंगी कि आप अपने खाने में कर्ड को इंक्लूड करिए, और कर्ड को बेसिकली आप दिन में इंक्लूड करिए, क्योंकि समर है तो कर्ड क्या होता है, आपको किसी भी तरह के ईस्ट इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता देता है। तो आपको क्या करना है, लंच में एक टाइम डेली कर्ड लेना है। तो इससे क्या होता है, जो आपकी डाइट है वो मेंटेन रहेगी। तो आपको एक हेल्दी वेजाइना के लिए एक मेंटेन डाइट चाहिए, तो या तो आप क्रैनबेरी जूस ले सकते हैं या फिर आप योगर्ट इंक्लूड कर सकते हैं 1 टाइम इन योर मील। जो थर्ड पॉइंट है वो है कि आपको अपने जो अंडरगारमेंट्स हैं वो आपको बहुत ही केयरफुली चूज करने हैं। जैसे कि समर आ चुका है, आपको क्या करना है, आपको सिंथेटिक कपड़ा नहीं यूज़ करना है उस जगह पे। अगर आप कॉटन की पैंटी प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्टन टाइप के जो फैब्रिक रहते हैं उससे क्या होता है, मॉइस्चर क्रिएट होता है, क्योंकि गर्मी है और मॉइस्चर क्रिएट होगा, उससे भी आपको इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस है। तो ऑलवेज बी केयरफुल जब आप अपने अंडरगारमेंट्स चूज़ करें फॉर ड्राइनेस, क्योंकि आपको वहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचने के लिए। फोर्थ पॉइंट है, इन केस अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हुआ है, ईस्ट इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो आपको तभी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसे छोड़ेंगे, मतलब अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे उस टाइम पे, तो ये अपनी वर्स्ट कंडीशन पे आ सकता है और इसके थ्रू ये बहुत ज़्यादा पेनफुल हो सकता है और जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो उस पर इशू क्रिएट करेगा। सो ऑलवेज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट whenever you have any type of infection। so ये है हमारा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है always visit your gynec once in a year, ताकि आप अच्छे से पूरा चेकअप करा पाए कि अगर आपको कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कुछ भी अरोज हो रहा है या कोई भी तरह की प्रॉब्लम है या आपको PCOD है या कुछ है तो वो डिटेक्ट हो पाए। तो ऑलवेज विजिट योर गायनेक वंस इन अ ईयर। तो जो 6th पॉइंट है वो है कि ऑलवेज चेंज योर सैनिटरी पैड्स जब भी आप पीरियड पे हो रेगुलरली, क्योंकि इससे भी मॉइस्चर क्रिएट होता है और आपका जो pH लेवल है और आपको इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। 7th पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा TMI है।
अगर आप मैरिड हैं या फिर आप रेगुलर फिजिकल कांटेक्ट में हैं तो हमेशा इंटरकोर्स से पहले और इंटरकोर्स के बाद आपको अपने जेनेटिकल पार्ट्स को अच्छे से धोना है ताकि उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। ऑलवेज रिमेंबर बिफोर एंड आफ्टर इंटरकोर्स अपने जो आपके जेनेटिकल पार्ट्स है उन्हें धोना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन आपको ना लगे। तो ये टोटल 7 पॉइंट है जो मैं हमेशा अपने दिमाग में रखती हूँ और इन 7 पॉइंट्स को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि अगर आप इन्हें अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको कभी भी सफरिंग नहीं होगी उस एरिया में। तो ये थी बहुत ही ज़्यादा TMI सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर आई है तो आई लव यू के पास एक फ़ोटो आएगी, उस पर जाके सब्सक्राइब करिए और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।